भैया रो राम राम। इसके बाद बस स्टैंड चल रहे हैं तब हाँ, मैं बुंदेली चुगली से प्रशांत। आज बड़ा मलहरा में जो आप देख रहे हैं नज़ारा तहसील प्रांगण को, जहाँ कांग्रेसी एकत्र होकर किसानन की और खाद की समस्याओं का लेके एकत्र हुए, ज्ञापन सौंपो है। हम आज जानकारी ले रहे हैं उनने कौन कौन सी समस्याएं के ज्ञापन दो। आज मध्य प्रदेश में जो जिस तरह पूरा किसान परेशान है, उसके संबंध में ये भाजपा सरकार वैसे ही किसानों को लूटती है। इस टाइम पे किसान इतना परेशान है कि वहाँ पहले तो बीज की मारे परेशान रहे, अब खाद जब जैसे तैसे उनकी थोड़ी बहुत फसल तैयार हुई है तो अब खाद की मारामारी चल रही है। खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, खाद डायरेक्ट जो बिचौलिए हैं उनको बेचा जा रहा है और जो दुगने तिगने दाम पे किसानों को खाद मिल रहा है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। और बीजेपी के राज में किसान हमेशा परेशान रहता है। केवल इन लोगों का ध्यान किसान पर नहीं जाता, इनका ध्यान ज़्यादा है बालू माफियाओं पर, दारू माफियाओं पर ये जाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, वो किसान को परेशान करते हैं। जो अभी जो खाद है स्टॉक था, इस बारे में भी सूचना मिल रही है। अभी कुछ बोल रहे थे कि ये कालाबाजारी में बेच, इस संदर्भ में क्या बोलेंगे? के जो कागज़ लेके उनसे कागज़ ले लेते हैं और कहते हैं कहीं सर्वर डाउन उनके और इनका कागज़ का यूज़ करके यहाँ के जो वो है बिचौलिए कह लो या कह लो, उनको खाद दे देते हैं, वो दुगने दाम पे बेचते हैं, कालाबाजारी करते हैं। क्षेत्र में जो बारिश है तो अतिवृष्टि की वजह से हमारे क्षेत्र में जो किसान हैं वो आज बुवाई नहीं कर सके हैं, तो उस संदर्भ में क्या कोई मुआवजा वितरण करने के लिए आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया है क्या? मुआवजा की भी है कि किसानों का जल्द से जल्द बीजेपी की सरकार अगर किसानों का हित चाहती है तो सर्वे कराए और किसानों को उचित मुआवजा दे। ऐसा नहीं कि जैसे फसल बीमा के तहत किसी को 5 एकड़ जमीन उसके को 18,000 रुपया की वो आ रही चेक, ये तो किसानों के साथ बहुत अन्याय है, इन्हें बहुत मजाक हो रही है। और किसानों के साथ तो मजाक हमें जब से बीजेपी सरकार है जब से होती रही, और जब से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान बन गए कृषि मंत्री, तो उन्होंने तो मध्य प्रदेश किसानों को और शोषण चालू कर दिया है। बातों की ब्यारी करवाते हैं, बनती है नहीं। क्योंकि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आप अधिकारियों से इस क्षेत्र के लिए क्या मांग करेंगी? क्या मांग, अभी यही मांग करने के लिए आए हैं। जो किसानों की मारामारी पड़ी है, किसानों को खाद की, किसान चक्कर लगा रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, समितियों में जा रहे हैं, किसान को खाद नहीं मिल रहा है। दूसरी आपको बता दिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया है आपको कि, और सब लोग जानते हैं, आप लोग भी इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं कि पिछली बार का जो मुआवजा था वो भी नहीं दिया गया। इस बार तो कहीं फसल बोई नहीं गई है, पूरे खेत ऐसे डले हैं, तो ना अभी तक कोई मुआयना कराया गया कि मुआवजा दिया जाए। तो हम लोग इसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं कि खाद उचित रेट पर किसानों को दिया जाए, और यदि नहीं दी जाती है, अगर नहीं मिलती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी सरकार को देते हैं। वो कहते हैं, बोलते हैं मंचों पर कि हम लोग किसान के बेटे हैं और किसान को चाहते हैं। क्या किसान को चाहते हैं? हमारे यहाँ इतनी कालाबाजारी हो रही है कि दूसरे के कागज़ लगा के कोई खाद ले जाता है, वही जो बोरी जो जिस रेट पे आती है वही बोरी उनको 2,000 और 2,200 2,300 में मिलेगी। अभी पिछली बार कोई ललितपुर से खाद लेने जा रहा था, कोई टीकमगढ़ से जा रहा था, कोई कहीं से जा रहा था। तो इस प्रकार की हालत हम इस बार नहीं होने देंगे, और हम चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने नहीं किया तो जल्द से जल्द हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। भैया बात भी सही है, राजनीति की गुरी कृषक है और संपूर्ण राजनीति किसान के ऊपर होती है, लेकिन वही किसान यहाँ ये मान के चलो कि अब बेबस पड़ा है। आज हमारे क्षेत्र में किसानों ने फसल नहीं बोई है, खेत सूने पड़े हैं। बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन की रिपोर्ट।